वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बड़ी खबर इस समय की सामने आ रही है कि देश में मोबाइल इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। यहां पर आधी रात को हुए टेस्ट सायरन के बाद सरकार ने सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम पर जो है वो बड़ा फैसला लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेक्निकल खामियों के चलते इस सर्विसेज को पूरी तरह से ये कहें कि अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। बताया ये जा रहा है सोर्सेज के हवाले से कि पीएम के फोन पर आधी रात को डरावना सायरन बजने के बाद जो है वो घबराकर सरकार ने तुरंत ये सरकारी सर्विसेज को जो है वो बंद किया है। क्या आपने भी क्या आपका फोन भी पिछले कुछ दिनों में अचानक अजीब सी बीप की आवाज के साथ एक इमरजेंसी मैसेज वहां पर फ्लैश हुआ था या फिर नहीं हुआ था, ये जरूर बताइएगा। अगर हाँ तो ऐसे सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है। दरअसल सरकार ने किसी भी इमरजेंसी में लोगों के पास अलर्ट भेजने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का टेस्ट किया था, जो पूरी तरह सफल हुआ है। लेकिन अब अचानक सरकार ने सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक आदेश जारी करते हुए बताया है कि सक्षम अधिकारियों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों के कारण इस सेवा को अभी होल्ड पर रखा गया है। हालांकि सरकार ने इसके बंद होने का कोई आधिकारिक कारण जो है वो नहीं बताया है, लेकिन सोर्सेज के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि सर्विसेज को रोकने के पीछे एक बहुत ही चुकाने वाली वजह सामने आई है, जिसमें दरअसल ये बताया जा रहा है कि हरियाणा और यूपी की आपदा प्रबंधन इकाइयों द्वारा जो है वो आधी रात को एक मौका अलर्ट जारी किया गया था। और ऐसे में रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि यह अलर्ट सीधे प्रधानमंत्री के संपर्क नंबर पर भी जो है वो पहुंच गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। ऐसे में इस अलर्ट सिस्टम की खास बात यह है कि ये इतना पावरफुल होता है कि फोन चाहे साइलेंट मोड पर फोन मोड पर जो है वो हो या फिर स्विच ऑफ ही जो है वो क्यों ना हो, फोन में तेज सायरन जैसी आवाज बजने लगती है। आमतौर पर ऐसे इमरजेंसी सिस्टम से देश की वीआईपी और महत्वपूर्ण हस्तियों के नंबरों को जो है वो दूर रखा जाता है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं चूक हो गई और ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सलाहकार जो ऑपरेशंस कर्नल केपी सिंह हैं, उनसे जब जो है वो बात करने की कोशिश की गई है तो उन्होंने इस पूरे मामले पर कोई टिप्पणी जो है वो करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जो है वो जरूर साझा करें, लेकिन आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी है। इस हाईटेक सिस्टम को डीओटी और एनडीएमए ने मिलकर बनाया है, जिसे इसी साल जो है वो 2 मई को लॉन्च किया गया था। और ये नॉर्मल एसएमएस की तरह नहीं होता है, बल्कि ये फोन के हार्डवेयर के जरिए काम करता है और नए स्मार्टफोन्स में पहले से ही जो है वो ऑन रहता है। इसके लिए इंटरनेट की भी जरूरत नहीं होती है और इसके जरिए किसी खास इलाके के सभी मोबाइल फोन पर एक साथ रियल टाइम में जो ये कहें कि आपदा की चेतावनी है वो भेजी जा सकती है, चाहे वो खराब मौसम हो या बादल फटने का हो या अर्थक्वेक के हवाले से बात करें तो ये सब जो है वो सायरन भेजे जाते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि देश में मोबाइल इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आया है। आधी रात को हुए टेस्ट सायरन के बाद सरकार ने इस सेल ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से बात करें सिस्टम पर जो है वो बड़ा फैसला लिया है, जिसमें ये बताया गया है कि इसे फिलहाल रोक दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेक्निकल खामियों के चलते इस सर्विसेज को टेम्परेरी तौर पर जो है वो रोक दिया गया है और अब कब शुरू होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन जनता अपनी अपनी राय जरूर साझा करे कि आपके फोन पर भी ये सायरन बजा है अभी तक या फिर नहीं। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून।